गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक पढ़े थे। आज आगे वाले जो श्लोक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने 2 श्लोक पढ़े थे, एक बार उनके बारे में फिर से देखते हैं। खलय सरसप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यन्ते। यानी दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। दूसरा था शोकाराति प्रेत्राणां प्रति विषम भाजनम तेन रत्नम इदं श्रेष्ठम मित्रम इति अक्षरद्वयम्। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र मित्र यानी मी और त्रय, इन 2 अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल बताया गया है। आज जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार से है, तो देखिए श्लोक नंबर 11। प्रोक्से कार्यमंत्रां प्रोक्से कार्यमंत्रां प्रत्यक्षे प्रियवादिनः वर्जते तादर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुख। इसका अन्वय हो जाएगा प्रोक्से कार्यमंत्रां प्रत्यक्षे प्रियवादिनः तादृशं पयोमुखं विस्कुंभं मित्रं वर्जेत। इसके बाद में हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए
श्लोक नंबर 11। प्रोक्से कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जे तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। इसका अन्वय हो गया, प्रोक्से कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं तादृशं पयोमुखं विषकुंभं मित्रं वर्जे। प्रोक्से कार्यहंत्राम, पीछे से कार्य में हानि पहुंचाने वाला, कार्यहंत्राम यानी कार्य में हानि पहुंचाने वाला, प्रत्यक्ष से प्रियवादी और सामने से मधुर बोलने वाला या प्रिय बोलने वाला, तादृशं पयोमुखं विषकुंभं, उस प्रकार का मित्र, विषकुंभम यानी जैसे बड़े हुए घड़े पर दही के लेपन के समान होता है, और इस प्रकार का जो मित्र होता है जैसे बड़े हुए घड़े पर दही के लेपन के समान होता है। मित्रम वर्जित, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो यह हमारा 11वां श्लोक था। तो देखिए, प्रोक्से कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जे तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। फिर अन्वय किया, प्रोक्से कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं तादृशं पयोमुखं विषकुंभं मित्रं वर्जे। तो प्रोक्से यानी पीछे से या पीठ पीछे से, कार्यहंत्राम कार्य में हानि पहुंचाने वाला या काम को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष से सामने, प्रियवादिनम मधुर बोलने वाला, पयोमुखम जिसके मुख भाग पर दूध या दही के लेपन के समान, विषकुंभम जहर से भरे हुए घड़े को वर्जे त्याग कर देना चाहिए। तो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला या पीछे से चुगली करने वाला तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर या मुख के ऊपर दही का लेप या दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। यानी इस प्रकार के मित्र को हमेशा हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर या जिसके मुख पर दूध लगा हो, ऐसे जैसे भरे घड़े के समान मित्र का या मित्र को
त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, प्रोक्से कार्यहंत्राम प्रतीक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादर्शम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। पीछे से कार्य में हानि पहुंचाने वाला या काम को बिगाड़ने वाला और सामने मधुर बोलने वाले मित्र जैसे भरे हुए घड़े के मुंह पर दही के लेप के समान होता है, तो हमें इस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए। तो प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में कवि ने प्रोक्त से कार्यहंत्रम यानी पीछे से हानि पहुंचाने वाला और सामने से मधुर बोलने वाले मित्र का त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। अब इसके आगे हैं श्लोक नंबर 12 यानी 12। तो देखिए श्लोक नंबर 12। अनुकूले विधो, अनुकूले विधो देयम् यत पूर्यता, यत पूर्यता हरि है। प्रतिकूले प्रतिकूले विधो देयं यत, देयं यत सर्वं हरिष्यते। सर्वं हरिष्यते। आगे हो जाएगा विधो अनुकूले, विधो अनुकूले सति देयं यत पूरिता हरि है। अस्तु। विधो प्रतिकूले सत्य के देयं कत देयं यत स हरि है। सर्वं हरिष्यते। सर्वं हरिष्यते।
इसके बाद में हिंदी अखबार। तो देखिए हमारा जो 12 नंबर का जो श्लोक है इसको देखना। अनुकूले विदुः देयं यतः पूर्यता हरि है, प्रतिकूले विदुः देयं यतः सर्वं हरिष्यति। फिर इसका अद्वै गया। विदो अनुकूले सति देयं यतः पूरिता हरि है अस्ति, विदो प्रतिकूले सत्यपि देयं यतः स हरि सर्वं हरिष्यति। तो विदो यानी भाग्य के या तकदीर के, अनुकूले अनुकूल होने पर, देयम यानी देना चाहिए, प्रतिकूले विपरीत होने पर, यतः यानी क्योंकि, पूरिता यानी देने वाला, हरि यानी ईश्वर, हरिष्यति यानी छीन लेगा। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विदो अनुकूले सति देयं यतः पूरितं हरि अस्ति। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। पूरिता हरि अस्ति क्योंकि देने वाला हरि यानी भगवान या ईश्वर होता है। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर होता है या ईश्वर है। विदो प्रतिकूले भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए और भाग्य के विपरीत होने पर भी हमें दान देना चाहिए। सत्यम अपि सत्य है, देयम यति स हरि क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। सर्वं हरिष्यति यानी देने वाला भी ईश्वर होता है तो वापस छीनने वाला भी ईश्वर होता है। अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए और भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला भी ईश्वर होता है और वापस छीनने वाला भी ईश्वर ही होता है। अर्थात भाग्य के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो दान देना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही देने वाला होता है और ईश्वर ही छीनने वाला होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है। क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। दान देना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ
छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और छीनने वाला है। छीनने वाला है। तो यह है 11वां श्लोक। तो देखिए एक बार वापिस श्लोक नंबर 12। अनुकूले हमारे पक्ष में, प्रतिकूले विपक्ष में। तो अनुकूले विदो देयम यद पुरिता हरि, प्रतिकूले विदो देयम यद है सर्वम हरिष्यति। तो अन्य किया विदो अनुकूले सति। जब हमारा विदो नाम भाग्य का है कि जब हमारा भाग्य अनुकूल हो तो देयम यथास्थिति, तो हमें दान देना चाहिए। यदि हमारा भाग्य अनुकूल है तो भी हमें दान देना चाहिए। यतः पुरिता हरि, क्योंकि यतः यानी क्योंकि, पुरित्वा यानी देने वाला या पूर्ण करने वाला, हरि यानी भगवान या ईश्वर, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। विदो प्रतिकूले, और भाग्य के विपरीत होने पर भी देयम हमें दान देना चाहिए, और भाग्य के विपरीत होने पर भी हमें दान देना चाहिए। स हरि सर्वम हर्षति, क्योंकि वही ईश्वर सब कुछ छीन लेने वाला होता है। यानी देने वाला भी ईश्वर होता है तो छीनने वाला भी ईश्वर होता है। तो इसका निष्कर्ष है, अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और छीनने वाला है। यानी भगवान ही देने वाला होता है और भगवान ही छीनने वाला होता है। तो देखिए 2 श्लोक पूर्ण हो गए। तो एक बार पुनः रिविजन करते हैं इन दोनों का। तो देखिए श्लोक नंबर पहले 11 और उसके बाद में 12। तो 11वां श्लोक अभी पढ़ा हमने। प्रोक्से कार्य हंत्राम प्रत्येक से प्रियवादिनम वर्जे तादर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो सबसे पहले हमने अन्वय किया, अन्वय के आधार पर अर्थ करेंगे। प्रोक्से कार्य हंत्राम प्रत्येक से प्रियवादिनम तादर्शम पयोमुखम विस्कुंभम मित्रम वर्जित। प्रोक से पीठ पीछे या पीछे से, कार्यहंत्राम काम को बिगाड़ने वाला या कार्य में हानि पहुंचाने वाला, प्रत्येक से यानी सामने, प्रियवादी नाम यानी मधुर बोलने वाला, पयोमुखम जिसके मुख भाग पर दूध या दही के लेप के समान, विषकुंभम जहर से भरे हुए घड़े को वर्जित यानी त्याग देना चाहिए। तो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला या पीछे से कार्य में हानि पहुंचाने वाला तथा सामने मधुर बोलने वाला और सामने से मधुर या मीठे बोलने वाले मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए।
क्योंकि ऐसा मित्र जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध के लेपन के समान होता है। यानी जो ऐसा मित्र होता है वो जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध या दही के लेपन के समान होता है। यानी ऊपर से दूध दिखाई देता है लेकिन वास्तविक रूप से इस घड़े में जहर होता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में पीछे से कार्य में हानि पहुंचाने वाला और सामने से प्रिय बोलने वाले मित्र का त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। 12वां था अनुकूले विधो देयम यत पूरिता हरि है, प्रतिकूले विधो देयम यत सर्वम हरिष्यते। तो सबसे पहले वो अन्वय विधो अनुकूले सति देयम यत पूरिता हरि अस्ति, विदो प्रतिकूले सत्यम अपि देयम यत स हरि सर्वम हरिष्यति। विदो यानी भाग्य के, अनुकूले यानी अनुकूल होने पर, देयम यानी देना चाहिए, प्रतिकूले यानी विपरीत होने पर, यत यानी क्योंकि, पूरिता यानी देने वाला, हरि यानी भगवान परमेश्वर या ईश्वर, हरिष्यति यानी छीन लेता है। तो भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। यानी भाग्य के अनुकूल होने पर हमें हमेशा दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला हरि यानी ईश्वर, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के प्रतिकूल यानी विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए। यानी अनुकूल होने पर और प्रतिकूल होने पर हमेशा हमें दान देना चाहिए। और विपरीत होने पर दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। यानी भगवान ही सब कुछ छीनने वाला होता है। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और ईश्वर ही छीनने वाला होता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या संकलित है। इस श्लोक में भाग्य के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर भी हमें दान देना चाहिए, उसके बारे में बताते हुए कहा गया है। उसके बाद में अब फिर बात करते हैं आज कि इसके बाद में आगे हमारा जो प्रथम टेस्ट आने वाला है, उस टेस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उस टेस्ट का जो प्रथम प्रयोग है उसका पाठ्यक्रम क्या है? सबसे पहला हमारा जो प्रथम टेस्ट है, टेस्ट या परख, इसके अंदर जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वो क्या है? तो हमारा पाठ्यक्रम ये है कि जो चैप्टर 5, 6 और 7 यानी 10th क्लास में हमारे चैप्टर संख्या 5, 6, 7 ये 3 चैप्टर आपको याद कर रहे हैं। उसके बाद में है ग्रामर यानी व्याकरण। तो व्याकरण के अंदर आपको 2 टॉपिक याद करना है। एक का नाम है संधि, और संधि के अंदर आपको केवल व्यंजक संधि और विसर्ग संधि, ये तो आपको याद करना है।
और दूसरा जो हमारा व्याकरण का टॉपिक है वो है समास। और समास के अंदर भी आपके अंदर अविर्भाव समास, कर्मधारी और दुर्भाव, यानी ये तीन आपको मुख्य रूप से याद करना है। यानी जो हमारा अगस्त के अंत में होने वाला जो प्रथम टेस्ट है, पहला जो जांच है, उसके अंदर हमारे संस्कृत सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है चैप्टर 5, 6, 7 यानी 3 चैप्टर याद करने का, हिंदी अर्थ और प्रश्न होता है। व्याकरण के अंदर दो टॉपिक है, एक संधि, दूसरा समास। तो संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको याद करनी है। और समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 3 ही प्रकार के याद करने हैं, अविर्भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धन्यवाद।